सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की कक्षा 7 का जो सामाजिक विज्ञान का यह पेपर है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है तथा यह आपके लिए एक वरदान साबित होगा यह पेपर। तो यह आपके अर्धवार्षिक का पेपर है जो पूर्णांक है आपके 65 अंक का सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं बगैर समय को खराब करते हुए सामाजिक विज्ञान का हाफ ईयरली का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्रश्न पत्र देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न है जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं मोर, गोडावण, तोता, कबूतर। तो यहाँ पर राजस्थान का जो राज्य पक्षी है सही उत्तर होगा बी, गोडावण। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, धात्विक खनिज की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन आपके सामने है सीसा, तांबा, लोहा, सीसा, संगमरमर, तांबा, चूना पत्थर और ग्रेनाइट अब तक। तो यहाँ पर जो है धात्विक खनिज है आपके लिए होगा सही उत्तर होगा ए, सीसा, तांबा और लोहा। ये धात्विक खनिजों की श्रेणी में ध्यान रखना। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने पहाड़, समुद्र, सड़क, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मानव निर्मित जो पर्यावरण का पूछा है तो सड़क है जो मानव द्वारा निर्मित है, सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है आगे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4 है जो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को आपका नाम बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, क्रोड है जो सबसे भीतरी परत है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 5 नंबर है जो 26 जनवरी 1950 के दिन क्या हुआ था। सही उत्तर होगा संविधान लागू हुआ था। ध्यान रखना सही उत्तर होगा द यानी कि डी, संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट है आगे 6 नंबर जो प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है। ध्यान रखना सही उत्तर होगा ए, बाबर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर, जिन्होंने 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न सही जोड़े बनाए। तो यहाँ पर जोड़े बनाने हैं आपको। तो यहाँ पर मनसब क्या है, एक पद है। मनसब ध्यान रखना, मनसब एक प्रकार का पद है, इसका जोड़ा बनाना है। सूबेदार पद होता था जो गवर्नर, और गुर्जर प्रतिहार जो कहाँ रहते थे, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहार जातियाँ रहती थी। अगला है पाल जाति जो कहाँ थी, पश्चिम बंगाल में, और चोल जो थे तमिलनाडु क्षेत्र में। तो इस प्रकार ये प्रमुख है जो इनका आपको मिलान करना है। नेक्स्ट आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित क्वेश्चन है। इसका 1 नंबर हम देखते हैं। रिक्त स्थान के अंदर आपको भरना है 14वीं सदी का इतिहासकार था। कौन था, ध्यान रखना नाम, जियाउद्दीन बर्नी। 14वीं सदी का जो है प्रसिद्ध एक इतिहासकार था। अगला 2 नंबर है अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम के राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर क्या थी, ऑप्शन में आएगा आपको भरना है काबुल। नेक्स्ट है 3rd नंबर प्रश्न अजमेर सूफी संत से संबंधित हैं। आपको रिक्त स्थान में भरना है, ध्यान रखना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको विजयनगर लिखना है। तथा अगला है 5 नंबर हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम पर अपनी बस्ती बसाई। यहाँ पर आएगा मसूलीपट्टनम। तो इस प्रकार ये रिक्त स्थानों से संबंधित आपके सवाल पक्के आएंगे और आपको इन 5 सवालों को आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है आगे प्रिय विद्यार्थियों सवाल जो है छोटे छोटे सवाल आएंगे, उनमें देख लेते हैं। 1 नंबर प्रश्न है दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित की। इसका उत्तर ध्यान रखना आप, दिल्ली में सबसे पहले तोमर राजपूतों ने राजाओं ने राजधानी स्थापित की। ध्यान रखना प्रश्न बहुत ही अच्छा है और आपके पूरी तरह से आने की संभावना है। तोमर राजपूत आपको लिखना है। किसने राजधानी स्थापित की, सबसे पहले तोमर राजपूतों ने। तो प्रिय विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट भी है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके अर्धवार्षिक तक हम सभी जो सब्जेक्ट के हैं मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाएंगे और जिसमें से आपको पूरी की पूरी संभावना है पेपर के आने की रहेगी। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर जो प्रश्न है दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में जो प्रशासन की भाषा क्या थी। ध्यान रखना फारसी भाषा थी। प्रशासन की भाषा थी जो दिल्ली के सुल्तानों की फारसी भाषा थी। नेक्स्ट है अगला 3rd नंबर प्रश्न किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ।
तो इस प्रश्न का उत्तर है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान सल्तनत का जो है सबसे अधिक विस्तार हुआ। ध्यान रखना, मोहम्मद तुगलक के दौरान दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। नेक्स्ट है अगला प्रश्न संख्या 4। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो आंसर देखते हैं, अर्थ देखते हैं। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आशय, इसका अर्थ है एक साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ हो। भारतीय इतिहास में अनेक सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का उत्थान व पतन हुआ, जैसे चोल साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य व मुगल साम्राज्य। तो इसका अर्थ आपको ध्यान रखना, एक साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हो, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न 5 नंबर है, जो मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। तो मानव निर्मित पर्यावरण के जो 4 उदाहरण हैं, आपको जो मनुष्य द्वारा बनाए गए चीज़ें हैं, वो जैसे भवन हैं, सड़कें हैं, उद्योग हैं, पार्क हैं, ये मानव निर्मित जो है पर्यावरण के उदाहरण हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी की 3 परतें क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, पृथ्वी की 3 परतें हैं, जो पर्पटी, मेंटल और क्रोड। ध्यान रखना, पर्पटी, मेंटल, क्रोड। प्रिय विद्यार्थियों, ये 3 परतें हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर आपको लिखना है, आर्द्र दिन में जो गीले कपड़े हैं सूखने में अधिक समय लेते हैं, क्योंकि आर्द्र दिन में वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, उसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, इस प्रकार यह अधिक आर्द्र होती हैं। इसलिए आर्द्र दिन में कपड़ा सूखने में अधिक समय लेता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, इसको अच्छे से आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर जो प्रश्न है, चाहमानों के आने वाले प्रमुख 2 नगर कौन से थे? तो चाहमानों के जो नियंत्रण में आने वाले प्रमुख 2 नगर आपको ध्यान करने हैं। एक तो दिल्ली है, जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता है, और दूसरा क्या है? अजमेर। तो एक प्रमुख नगर है दिल्ली, जिसे इंद्रप्रस्थ, और दूसरा है अजमेर। तो ये चाहमानों यानी चौहान वंश के जो है, चौहानों के नियंत्रण में आने वाले प्रमुख नगर थे। अगला प्रश्न 9 नंबर देखते हैं, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। तो इसका उत्तर है, प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया, और जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर शक्तिशाली बने। इस प्रकार जो है राष्ट्रकूट शक्तिशाली बने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो 10 नंबर है, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो इसका उत्तर आपको लिखना है। 1 नंबर पॉइंट है, मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिकाओं के पॉइंट के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। तो वे सभी मध्यस्थ व्यक्ति जो किसानों से राजस्व प्राप्त करते थे, जमींदार कहलाते थे। प्राय गांवों के मुखिया या स्थानीय सरदार जमींदार होते थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट, जमींदारों का मुख्य कार्य किसानों से राजस्व प्राप्त करना था। और अगला पॉइंट है, वे एकत्रित किए गए राजस्व को सरकारी खजाने में जमा कराते थे। अब आगे है प्रश्न संख्या 11। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आपको जो इस मेरे जो वीडियो के अंदर पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या है, कारण बताइए जिसकी वजह से रास सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्सर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि रास सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्सर ज्ञान इस कारण से महत्वपूर्ण था क्योंकि वे अक्सर ज्ञान करके ही पुस्तकें पढ़ सकती थी तथा स्त्रियों के जीवन में परिवर्तन ला सकती थी तथा समाज में लिंग संबंधी जो असमानता के संबंध में अपने विचार रख सकती थी। नेक्स्ट अगला विद्यार्थियों प्रश्न है जो 12 नंबर, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आपके वार्षिक में भी आने की पूरी संभावना है, इसका अच्छे से क्लियर कीजिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका अर्थ ध्यान रखना। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 नंबर पॉइंट है कि यह समानता की अवधारणा पर आधारित है, जैसे समस्त वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो मत देने का अधिकार रखते हैं
चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि के हो। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर मताधिकार देने में कोई भेद नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, जिसकी उम्र 18 साल हो गई हो वो वोट देने का अधिकारी होता है। दूसरा पॉइंट है यह लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में है। और तीसरा है यह सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है तथा लोकतंत्र में जनता की गरिमा और महत्व को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट आगे 13 नंबर प्रश्न है जो सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। तो स्वास्थ्य से संबंधित जो है सुविधा उपलब्ध करने सरकार के उठाए गए कदम जो निम्नलिखित हैं। इसका 1 नंबर पॉइंट है विशेष इलाज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खुलवाए गए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात तथा संचार के साधनों द्वारा भली प्रकार से जोड़ा जाए। सभी वयस्कों के लिए सुरक्षित और पीने के पानी की व्यवस्था करें। सस्ती दरों पर पोषणीय भोजन उपलब्ध कराए। सफाई की उचित व्यवस्था करें। आयाम की व्यवस्था करें। आवास की व्यवस्था करें और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का प्रसार करें। इस प्रकार साथियों इसको जो है स्वास्थ्य से संबंधित है जो सूचना स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में हमने पढ़ा। अब अगला प्रश्न है 14 नंबर, राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित कीजिए। तो यहाँ पर मानचित्र का सवाल आ सकता है आपके, चाहे राजस्थान का हो चाहे भारत का हो, किसी भी मानचित्र का भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है जैसे जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर और धौलपुर ये स्थान है। तो ये स्थानों से संबंधित अपन राजस्थान के मानचित्र का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके अंदर पूरा का पूरा राजस्थान का जो मैप आपको अच्छे से मैं समझाया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा जो है 7 का जो सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए हमने बहुत ही मेहनत करके ये जो मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए हैं। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, आपको अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जो मॉडल प्रश्न पत्र सभी विषयों के मेरे चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाएगा जाएगा। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है पुनः वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।